लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, student. Today we will learn lesson 4, class 6 English. The Paris Millennial. It means बदमिजाज। पेरिस का मतलब होता है बदमिजाज। मिलेनियर का मतलब एज यू नो लखपति कह सकते हैं या जिसके पास पैसा ज़्यादा है, मिलेनियर। Once upon a time, let us start the lesson. Open your book at your home and we will study. Once upon a time there lived a powerful landlord. एक समय की बात है, एक शक्तिशाली जमींदार रहता था जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा था। Who had a lot of property. The people thought him to be a millionaire. लोग ऐसा सोचते थे, लोगों ने ऐसा सोचा कि वो तो धनी बहुत अधिक है, लखपति है, बट ही वाज ए माइजर, लेकिन वो कंजूस था। मीन एंड प्राउड, और मीन भी था। मीन का मतलब नीच होता है, जिसके विचार कमजोर, छोटे विचार वाले हों। अब प्राउड भी था, उसको घमंड भी था खुद पे। ही डिड नॉट कीप एनी सर्वेंट इन हिज हाउस। वो अपने घर में कोई भी नौकर नहीं रखा था। एंड हिज वाइफ हैड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। और उसकी पत्नी को घर के सारे काम स्वयं करने पड़ते थे। ही हैड 7 daughters। उसकी 7 बहनें थीं। डॉटर्स सॉरी, पुत्री मतलब बेटियां थीं। ऑल ऑफ देम वेयर यंग, और सारे जो है यंग थी, जवान थी, हेल्दी एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और काफी सुंदर भी थी, हेल्दी भी थी, अत्यधिक सुंदर थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रिपेयर सॉल्ट केक्स फॉर हिम। अपनी पत्नी को बोलता है सॉल्ट केक्स तैयार करने के लिए, कोई नमकीन स्नैक्स टाइप का सॉल्ट केक्स। शी रिप्लाइड दैट शी वुड प्रिपेयर देम व्हेन हर डॉटर हैड गॉन टू बेड। और उसकी पत्नी ने उसको जवाब दिया कि वो जब प्रिपेयर करेगी, जब उसकी बेटियां चली जाएंगी सोने। When her daughters had gone to bed, he agreed because he was a miser. वो राजी हो गया क्योंकि वो कंजूस था। वो नहीं चाहता था कि हमारे मतलब हिस्से को दूसरों को दिया जाए या खुद बेटी को दिया जाए। He agreed because he was a miser and did not like to give them a share of the cakes. वो किसी को केक्स देना नहीं चाहता था। It was night when she began making the cakes. और रात का समय था जब सारी बेटियां उसकी सोने चली जाती हैं, तो वो केक्स बनाना स्टार्ट करती हैं उनकी वाइफ। When one cake was nearly ready, और एक केक तैयार होने को ही था, one of the daughters got up, और उसकी एक बेटी जग जाती है and asked her mother whether she would need any help. और ऐसा कहती है कि मम्मी को अपने की कोई ज़रूरत है, तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है। She answered that she should keep silent। और उसने ऐसा जवाब दिया, उसको चुप रहने का बोला। She answered that she should keep silent lest her sister get up। नहीं तो उसकी और भी जो बहनें हैं वो भी जग जाएंगी। She obeyed and received a cake। उसने ऐसा उसकी बात को माना और उसे केक मिला। The remaining 6 girls who got up, और बाकी 6 लड़कियां वो भी 1 by 1 करके जग जाती हैं, 1 by 1 and had their share, और उनका भी शेयर था, उनको भी मिला। When the masters and the mistress of the house were enjoying their share, और जब जो मास्टर और मिस्ट्रेस थे घर के, वो जब केक खा रहे थे सॉल्ट केक, all the 7 daughters went to them and got extra kisses। और फिर से बेटियां वहां चली जाती हैं अपने माता पिता के पास, और उनको भी फिर से शेयर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लैंडलॉर्ड आस्क्ड देम। उसके बाद फिर जमींदार ने बोला, सारे लोगों से पूछा, ऑन हुज फॉर्चून डू यू डिपेंड। बेटियों से ऐसा पूछता है कि तुम किसके भाग्य पे निर्भर हो।
ऑल बट द यंगेस्ट कमला सेड दे वर डिपेंड ऑन हिज फॉर्चून। सभी ने कहा कि हम आप ही के दम पे हैं या भाग्य पे हैं, आपके फॉर्चून पे जिंदा हैं। लेकिन कमला जो सबसे छोटी लड़की थी उसने बोला कि नहीं, हम तो अपने भाग्य से हैं। एट दिस, ऐसा सुनकर ही वॉज वेरी प्लीज विथ हिज 6 डॉटर्स। ऐसा सुनकर जो 6 बेटियां बोली थी उससे काफी खुश हुआ। He was very pleased with his 6 daughters and wanted to marry them to handsome। और जो बेटियां बोली थी कि हम पिताजी आप ही के भाग्य पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी शादी जो है वो अच्छे चाहता था कि अच्छे सुंदर लड़के के साथ हो जाए। मैरी देम टू हैंडसम रिच यंग मैन, जो धनी हो भी। बट ही वॉज वेरी एंग्री विथ हिज यंगेस्ट डॉटर। लेकिन उसको अपनी छोटी बेटी से काफी मतलब उस पर गुस्सा हुआ। Who said that she was dependent on her fate, और जिसने बोला था कि स्वयं के भाग्य पे वो जिंदा है, मतलब अपने ही भाग्य पे है, वो उसका ही अपना भाग्य है कि उसको ऐसे माता पिता मिले। या उसका मानना था कि हम अपने जीवन में अपने कर्म भाग्य से खुद स्वयं होता है आदमी रिस्पॉन्सिबल। दो शी वाज करेक्ट, अगर मान लिया जाए कुछ देर के लिए कि वो सही भी थी, दैट प्रीवियस मिलेनियर कुड नॉट टॉलरेट हर। लेकिन जो बदमिजाज मिलेनियर था, लखपति था, उसने उसको सहन नहीं कर सका। ही वॉज डिटरमाइंड टू डिसइनहेरिट हर, और ऐसा प्रण कर लिया कि उसको संपत्ति से बेदखल कर देना है, एंड टू गिव हर इन मैरिज टू डिसेबल्ड पीपल, लेपर, और उसकी शादी किसी कोढ़ी व्यक्ति से कर देना है। डिसेबल्ड हो, जो लंगड़ा बूढ़ा भी हो, लेपर भी हो। लेपर का मतलब एक कोढ़ी होता है। सो दैट शी माइट लीड ए रिच लाइफ, और इस प्रकार ऐसा कर दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी जो है उसका बिल्कुल खराब हो जाए, वो दयनीय स्थिति उसकी हो जाए और अपनी जीवन को बिताने के लिए वो मजबूर हो जाए। द 6 गर्ल्स वे आर मैरिड टू रिच हैंडसम यंग मैन, और जो 6 लड़कियां थी उनकी शादी एक अच्छे और धनी परिवार में हो जाता है। वाइल द यंगेस्ट वाज मैरिड टू डिसेबल्ड लेपर, लेकिन जो छोटी होती है, कमला होती है, उसकी शादी एक कोढ़ी व्यक्ति से, और जो डिसेबल्ड भी हो, विकलांग भी है। कमला लेफ्ट हर फादर्स हाउस फॉर डिस्टेंस प्लेस, और कमला की शादी हो जाने के बाद अपने पिता के घर को छोड़ देती है, कुछ दूर चली जाती है। वेयर शी एंड हर हस्बैंड लिव्ड ऑन व्हाट शी अर्न्ड एवरी डे, जहाँ पे उसके और उसके पति, जो भी उसका पति कमा के लाता है, वो मतलब उसी में संतुष्ट रहते हैं और खाते पीते हैं। वन डे कमला मेट ए सेंट, told her husband could be cure of leprosy if he took bath in the stream which is pointed out। एक बार की बात है कि कमला को कोई साधु मिला और उसने अपने पति के बारे में बताया कि उनको कोढ़ है या वो विकलांग हैं। तो उसने ऐसा बोला कि एक झरने में अगर वो स्नान करते हैं तो उनका वो झरना भी बताया सही हो जाएगा। हर हस्बैंड डिड सो, और उसके पति ने वैसा किया, एंड वाज क्यूर्ड ऑफ हिज डिजीज इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में उसका सारा रोग सही हो गया। एज इफ बाय मैजिक, ऐसा लगा कि जैसे कोई जादू हो गया। ही एंड हिज वाइफ वर वेरी थैंकफुल टू द सेंट एंड टू गॉड, और वो उसकी पत्नी काफी मतलब धन्यवाद किए भगवान का और संत का, हु हैड सेंट टू देम, और जिन्होंने उसको मतलब साधु को भेजा था उनके यहाँ। कमला रियलाइज गॉड्स पावर एज मच एज ईवर एंड रिपीटेड, और कमला को एहसास हो गया कि भगवान की शक्ति काफी अधिक होती है। गॉड वेज आर मिस्टीरियस, भगवान के मतलब मिस्टीरियस है, उनका कोई ठिकाना मतलब कैसे वो किसी की मदद कर देंगे ये बिल्कुल रहस्य है। गॉड वेज आर मिस्टीरियस, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, ऐसा करके इसका हिंदी हो सकता है गॉड वेज आर मिस्टीरियस। तो उसको गॉड पे फेथ हो जाता है। सी केम टू नो फ्रॉम नेबर, और अपने पड़ोसी से भी उसने ऐसा जाना दैट एवरी नाइट ए स्नेक कम्स आउट ऑफ ए वेल, एक सांप जो है कुएं से बाहर आता है हर एक रात। वेल नियर द किंग्स पैलेस, राजा के महल के पास, एंड द पुट डाउन द मनी, और वो मनी जमीन पे पुट डाउन कर देता है, रख देता है। एंड द ग्राउंड विच इमिट्स ए डैजलिंग लाइट, जिससे पूरा प्रकाश निकलता है। इट इज प्लीज
एंड गोज ऑन डांसिंग फॉर सम टाइम, और ऐसा वो खुश होता है उस प्रकाश को देख के, उसमें डांस करता है कुछ समय के। शी ऑल्सो केम टू नो दैट मनी पॉजेस्ड, और वो ऐसा भी जाने कि मनी जिसके पास होता है मेनी वर्चूज, उसके पास बहुत सारी क्वालिटी होती है, जिनके पास मनी होता है। द वन हु पजेस इट कुड बी वेल्दी, और जिसके पास होता है वो काफी धनी हो जाता है। डिसेबल्ड मैन कुड गेट बैक हिज लिम्स इफ ही वाज रब्ड अगेंस्ट देम, अगर कोई विकलांग है उस मणि को रगड़ता है उस तो वो ठीक हो जाता है। शी वांटेड टू सिक्योर इट, इस प्रकार वो उसको पाना चाहती थी उसकी वाइफ एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह, एंड डिटरमाइंड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉलोइंग नाइट, और उसको उसी रात वो प्रयोग करना चाहती थी। शी वेंट टू द बाजार, और वो बाजार जाती है, इसमें इंडियन इंग्लिश का प्रयोग हुआ है। शी वेंट टू द बाजार एंड प्रोकर्ड ए हैवी केज ऑफ स्टील बार्ड विद द शार्प स्पाइक एंगल्स, और उसने एक मजबूत पिजड़े नुमा स्टील का पिजड़ा टाइप का खरीदा। हैवी केज ऑफ स्टील बार्ड विद द शार्प स्पाइक्स एंड नेल्स, जिसमें से स्पाइक्स लगे हों, कांटेदार कुछ निकले हुए हों। शी टूक हर हस्बैंड विद हर दैट नाइट टू द वेल, और अपनी पत्नी को शी टूक हर हस्बैंड, वो अपने पति को अपने साथ ले जाती है विद हर दैट नाइट टू द वेल एंड सीटेड हिम ऑन ए ट्री, और वो पेड़ के पास बैठ जाती है बाई हर साइड, बगल में। एट मिड नाइट, और जब रात होता है, द स्नेक केम अप आउट ऑफ द वेल, और वो सांप बाहर निकलता है कुएं से, एंड प्लेस द मनी, और वहाँ मनी रख देता है। मनी ऑन द ग्राउंड बिलो द ट्री, कमला लोअर द केस केयरफुली, और कमला जो है केस को पेड़ से नीचे गिरा कर, मतलब रस्सी के सहारे नीचे गिराती है मनी के पास ही, मनी, सो दैट इट माइट कवर इट कंप्लीटली, जो मनी को वो पूरा कवर कर ले। द स्नेक कुड नॉट एंजॉय द डांस, अब ऐसा करके स्नेक जो है डांस नहीं कर पाता है। एंड इन फरी, वो काफी क्रोधित भी होता है। इट वेंट ऑन बाइटिंग द केज अंटिल इट डाइड, और वो बाइटिंग करने लगता है, और जब तक बाइटिंग करता है जब तक न मर जाए वो, बाइटिंग करते करते। शी गॉट द मनी, और इस प्रकार उसको मनी प्राप्त हो जाता है। ड्रॉप इट अगेंस्ट हर हस्बैंड, और अपने विकलांग पति के अंगों पे वो उसको रब करती है, और उसका जो विकलांगता है वो सही हो जाता है। ही गॉट बैक हिज लेग्स एज इफ टच्ड बाय ए मैजिक बैंड। आफ्टर सम टाइम्स दे बिकम रिच एंड रिस्पेक्टेबल, और कुछ समय बाद वो काफी धनी हो जाते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। ग्रेजुअली कमला बिकम ए लैंड ओनर, और कमला के पास बहुत सारा जमीन भी हो जाता है। केम टू हैव मच प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी संपत्ति आ जाती है। द प्रीवियस मिलेनियर लॉस्ट हिज मनी इन ए बिग ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट सेंजा में दिया है प्रीवियस मिलेनियर लॉस्ट, और जो बदमिजाज लखपति होता है, कमला के जो फादर होते हैं, वो अपना बहुत सारा पैसे को खो देते हैं। प्रीवियस मिलेनियर लॉस्ट हिज मनी इन ए बिग ट्रांजेक्शन, उनका घाटा हो जाता है व्यापार में। बिकम हैवीली इंडेप्टेड, उनको बहुत सारा कर्ज उन पे बढ़ जाता है। द क्रेडिटर्स ऑर्डर्ड हिज एस्टेट टू बी सोल्ड, और जिनका वो उधार लिए रहते हैं उन्होंने उनकी शेयर, मतलब जमीन को गिरवी रखना पड़ता है उनको। एंड शेयर द मनी अमंग देमसेल्फ, और सबको अपनी अपनी संपत्ति को बांटना पड़ता है। दस ही वाज पनिश सेवरली, इस प्रकार उसको बहुत सारी मतलब दंड के रूप में मिलता है। और उसके साथ दस ही वाज पनिश सेवरली फॉर हिज इल बिहेवियर, जो कमला के साथ, अपनी बेटी के साथ उन्होंने व्यवहार दिखाया था, उनको खुद ब खुद वैसा व्यवहार मिलता है। सिमिलरली हिज 6 डॉटर्स, और उसी प्रकार उसकी 6 जो पुत्रियां थीं, बेटियां, मैरिड टू रिच मैन बिकम पेनीलेस, और वो भी पेनीलेस हो जाती हैं, उनका भी वो पैसा नहीं हो जाता, उनके पास पैसा कम पड़ जाता है, पेनीलेस हो जाती हैं, दाने दाने को मुस्ताद हो जाती हैं। इट सो हैपेंड दैट कमला's फादर वंस ए मिलेनियर एंड नाउ ए बिगर, ऐसा होता है कि कमला के पिताजी एक बार लखपति होते हैं और बाद में वो भिखारी की तरह हो जाते हैं। विद हिज 6 डॉटर्स,
और अपनी 6 बेटियों के साथ केम टू द टाउन वेयर कमला लिव्ड, अपनी 6 बेटियों के साथ कमला के पास आती हैं, कमला के शहर में जहाँ कमला रहती है। सी सॉ देम बाय, और उन्हें वो देखती हैं, सी सॉ देम बाय ए चांस, अचानक वो देखती है वेरी रिच कंडीशन बाय द रोड साइड की तरफ कमला देखती है। सी रिपीटेड अगेंस टू हरसेल्फ, और फिर वो वही बात कहती है कि भगवान की महिमा अपरंपार है, गॉड वेज आर मिस्टीरियस, वंस हर रिलेटिव्स वेर इमेंसली रिच, एक बार उसके जो सगे संबंधी थे इमेंसली रिच एंड नाउ दे वेयर रिड्यूस्ड टू बेगरी, मतलब काफी धनी थे, अब वो एकदम बेगर टाइप में हो गए हैं, मतलब भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। नाउ दे वेयर रिड्यूस्ड टू बेगरी। शी टुक देम टू हर हाउस, उनको वो अपने घर लाती है। दे वर सरप्राइज टू सी हर हस्बैंड, वो उसके पति को देख के काफी आश्चर्य में पड़ते हैं। वन से लेपर, एक बार कोढ़ी व्यक्ति है, एंड डिसेबल्ड पर्सन, विकलांग है। नाउ ट्रांसपोर्ट इनटू हैंडसम जेंटलमैन, जो काफी सुंदर हो गया है। दे वर वंडर स्ट्रक टू सी हर रिचेस, उसकी संपत्ति को देख के काफी वो लोग आश्चर्य में पड़ते हैं। सी टोल्ड हर फादर दैट, और उसने अपने पिता से कहा दैट ही वाज मीन, वो कितना मतलब नीच स्वभाव के थे। एंड पीविश टू मैरी हर टू ए लेपर, और उसकी शादी जो है किसी कोढ़ी व्यक्ति से या विकलांग से कर देते हैं जानबूझकर। सी ऑल्सो एडेड, उसने ऐसा भी कहा दैट ही आउट नॉट टू हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, और उनको खुद पे मतलब अपने धन पे काफी घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने ऐसा कहा कमला ने। सी एक्सप्लेन्ड टू हिम, और उसको उनसे आश्चर्य हुआ कि गॉड वेज आर मिस्टीरियस एंड एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन हिज लक, भगवान की महिमा परंपार है और सारे लोग अपने अपने भाग्य पे डिपेंड है, अपने कर्मों से सारे लोग बंधे हैं, उसने ऐसा कहा। ही लिव्ड विथ हर हैप्पीली फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ऐसा करके वो काफी लंबे समय तक उसने खुशी पूर्वक जीवन को जिया। डिड नॉट फॉरगेट द लेसन, और उसने ये लेसन भी नहीं भूला जो सबक था ही हैड लर्न फ्रॉम हर, जो उसकी बेटी ने उनको दिया था। एट सच पर्सनल डिस्कम्फर्ट, जो उसको तकलीफ और मतलब दुख सही थी, ऐसा था। सो योर लेसन going to be end here, and now it is your responsibilities to work out the reading comprehension, multiple choice question, and everything which is one word and answer of the question as well. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.